नमस्कार, मैं शशांक अवस्थी आपका स्वागत करता हूं न्यूज प्लस की लाइव डिबेट में। राजनीति और अपराध के बीच कुछ ना कुछ ताल्लुकात जरूर है। अगर आपको बताएं तो 396 विधायकों में से 140 विधायकों के ऊपर आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। ऐसा हम नहीं, एडीआर की रिपोर्ट कह रही है। एडीआर की रिपोर्ट में एक बड़ा खुलासा हुआ है। उनके द्वारा किए गए सर्वे में सामने आया है कि उत्तर प्रदेश के 396 विधायकों में से 140 विधायकों के ऊपर आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसी विषय पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार छवि हैदर जी। छवि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज प्लस में। शुक्रिया शशांक, बहुत बहुत धन्यवाद। छवि जी, जो जिस प्रकार से ये एडीआर की रिपोर्ट आई है, इसमें खुलासा हुआ है कि 396 विधायकों में से 140 विधायक आपराधिक मामलों में लिप्त हैं और इनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज भी हैं। इसको किस तरह से देख रहे हैं आप? बिल्कुल शशांक, देखो एक टीवी पे विज्ञापन आता है, टेढ़े हैं पर मेरे हैं। तो जो विधायक हैं वो आपराधिक बहुत सारे ऐसे विधायक हैं जो मानसिकता के साथ जो हैं वो अपराधी हैं, और बहुत सारे ऐसे विधायक हैं, सिक्के के दो पहलू हैं। आप सबको एक तराजू में नहीं तौल सकते। ये सही है कि एक बहुत बड़ी संख्या जो विधायकों की है उन पर क्रिमिनल ऑफेंस हैं, उन पर मारपीट के आरोप हैं, उन पर हत्या के आरोप हैं, बलात्कार के आरोप हैं। कोई ऐसा आरोप नहीं बचा है जो इन माननीय विधायकों पे ना हो। लेकिन इनमें बहुत सारे ऐसे विधायक हैं जिनको धरना देने के आरोप हैं, जिन पर सरकारी बसों में तोड़फोड़ के आरोप हैं। तो जो धाराएं हैं, जो क्रिमिनल ऑफेंसेज हैं, वो सब में बराबर की लगती हैं। अब ये फिल्ट्रेशन करना हमारी जिम्मेदारी है कि कौन सा विधायक जो है वो मानसिकता का या हार्डकोर क्रिमिनल है, जो कि कोई ऐसा कौन सा विधायक है जो पेशेवर अपराधी था और अब माननीय विधायक बन गया, या ऐसा कौन सा विधायक है जिसने जनहित में आंदोलन किया, जिसने जनहित में जो है वो आवाज उठाई और उसके ऊपर मुकदमे दाद दिए गए, उसके ऊपर मुकदमे लिख दिए गए। तो एडीआर जो एक संस्था है जो बहुत अरसे से इस काम को कर रही है, उसने एक विस्तृत रिपोर्ट पेश की है। उसमें क्रिमिनल्स के भी नाम है, उसमें जो बाहुबली हैं उनके भी लिस्ट है, उसमें वो लोग भी हैं जो सबसे ज्यादा, जिनके पास पैसा है, करोड़पति हैं, अरबपति हैं, कौन सबसे ज्यादा, सारी चीजें हैं। तो कुल मिलाकर ये एडीआर एक इस तरीके का काम करती है, दबाव बनाने का काम करती है, और हम सबको, या जो लोकतंत्र है, और हम सब लोग लोकतंत्र के प्रहरी हैं, तो हम सबकी जिम्मेदारी है कि इसको फिल्टर करें और देखें कि जो आपराधिक किस्म के लोग हैं वो चुन के ना जाएं, कम मात्रा में चुने जाएं। ये बेहतर होगा लोकतंत्र के लिए। छवि जी, उत्तर प्रदेश के चुनाव से ठीक पहले ये एडीआर रिपोर्ट आई है, इससे जनता को कितना लाभ मिलेगा और जो ये राजनीतिक पार्टियां हैं ये किस तरह से अपने पार्टी में आपराधिक छवि वाले लोगों को कम करेंगी, या फिर ये बढ़ता ही चला जाएगा, ये जो चलन चलता चला आ रहा है इतने लंबे समय से? बिल्कुल शशांक, आपने बड़ा सवाल उछाला है, और एडीआर की इस रिपोर्ट को मैं मानता हूं कि उसने आईना दिखाने की कोशिश की है जनता को, हम सबको, जो भारत देश के वासी हैं। उत्तर प्रदेश में चुनाव होने जा रहा है, तो कम से कम हम सब उत्तर प्रदेश वासियों को इस एडीआर की रिपोर्ट को एक बार देखना चाहिए और ताबीज बना के जो है वो गले में पहन लेना चाहिए। क्योंकि जो हमारे नीति निर्धारक हैं, जो हमारे माननीय हैं, जो हमारे लिए योजनाएं बनाते हैं, जो हमारे लिए बहुत सारी चीजों को सर्वसुलभ करते हैं, वो अगर सही चुनकर नहीं आएंगे तो हम किस तरीके से सही रास्ते पर चलेंगे, किस तरीके से सही रास्ते पर देश जाएगा। तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम सही लोगों को चुने। और ये किसी को भी पता है, देखिए ये सिर्फ मेरी बात नहीं है कि इसके लिए कोई डिग्री चाहिए, डिप्लोमा चाहिए। किसी भी एक बिल्कुल जो घर में रहता है, जो व्यक्ति बाहर नहीं निकलता, उसको भी पता है कि कौन व्यक्ति जो है वो आपराधिक मानसिकता का है और कौन व्यक्ति अपराधी नहीं है, कौन नेता है, किसके ऊपर नेतागिरी में मुकदमे दर्ज हुए हैं, और कौन व्यक्ति जो है वो हार्डकोर क्रिमिनल है, अपराधी है, और उसके ऊपर जो है वो मुकदमे दर्ज हुए हैं। तो ये हम सब की जिम्मेदारी होगी। और जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो जरूर चिन्हित करती हैं ऐसे लोगों को जो दबंग हो, जो उनका रसूख हो, जिनको लोग जानते हो, जो लोगों के काम आते हो, जो लोगों के बीच में उठते बैठते हो। ये पॉलिटिकल पार्टीज ऐसे लोगों को चिन्हित करती हैं, उनको लाती हैं, उनको ट्रेनिंग देती हैं, और फिर उनको जनता के सम्मुख पेश किया जाता है। सभी कोई, देखिए चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, ये इत्तेफाक कहेंगे कि उसके बहुत ज्यादा विधायक है, तो इसलिए अगर हम क्रिमिनल अपराधियों के सीरीज में, लिस्ट में जो है भारतीय जनता पार्टी का परसेंटेज आपको सबसे ज्यादा मिलेगा। लेकिन क्या बहुजन समाज पार्टी में अपराधी नहीं है, या समाजवादी पार्टी में कोई अपराधी जो है वो चुनाव जीतकर नहीं आया है? ऐसा नहीं कह सकते। तो ये पॉलिटिकल पार्टीज की जहां तक जिम्मेदारी है,
वो ये कहकर बचती हैं कि साहब हमको आइडिया नहीं है, हमको नहीं पता चलता कि किसके ऊपर किस जुर्म में जो है वो मुकदमा दर्ज किया गया है। सपोज दैट अगर हम कानपुर का उदाहरण लें और अमिताभ वाजपेयी की बात करें, तो वो माननीय विधायक हैं, लेकिन समय समय पर वो आंदोलन करते हैं, तो प्रशासन उनके ऊपर मुकदमे लिखता है और उनके ऊपर अलग अलग धाराओं में जो है मुकदमों की जो लिस्ट है वो बढ़ती जा रही है। तो क्या अमिताभ वाजपेयी जो है अपराधी हो जाएंगे? अमिताभ वाजपेयी के ऊपर जो मुकदमे लादे गए हैं या मुकदमे लदे हैं, जिन मुकदमों में उनको मुलव्विस किया गया है, वो अलग मुकदमे हैं। लेकिन उसी के बरक्स ऐसे बहुत सारे नाम हैं जिनके ऊपर जो है वो अलग मानसिकता और अलग अलग चीज के तहत जो है वो मुकदमा दर्ज हुआ है। तो हम सब की जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है, और जो लोग हमारे चैनल को देख रहे हैं उन सब की जिम्मेदारी है कि वो कम से कम ये प्रण लें, ये वादा करें खुद से कि वो किसी ऐसे व्यक्ति को वोट नहीं देंगे जो मानसिक तौर के ऊपर अपराधी है। सभी जी, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू, थैंक यू। ताजा तरीन खबरों को जानने के लिए देखते रहिए न्यूज प्लस। न्यूज प्लस 24x7 चैनल को सब्सक्राइब करें। अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाएं।